पाकिस्तान का नाम सुनकर आई बेट सबकी तरह आपके दिमाग में भी कश्मीर का ख्याल आया होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ पाकिस्तान आवाम को ये गलत फहमी है कि कश्मीर उनका है, तो ये देखो पाकिस्तान के पीएम का भी यही मानना है। ये इंडिया की दोस्ती तो चाहते हैं, पर साथ ही इन्हें कश्मीर भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सारे पाकिस्तानी लीडर्स ऐसा ही सोचते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ इन पॉलिटिशियन जनाब जैसे लोग भी हैं जो इंडिया के कल्चर को समझते हैं और अपने लोगों को कुछ ऐसा कहते हैं। ये उनका कल्चर है, शर्म से डूब मरो। तुम यहाँ जमहूरियत की बात करते हो, जमहूरियत इसको कहते हैं। और उनके लोग आपकी और मेरी तरह वहाँ बसने वाले लोगों का क्या कहना है? वेल, ये रही उसकी झलक। इंडिया सुन के कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है और पाकिस्तानियों। इंडिया का नाम सुनकर ही आंटी जी की तबीयत पीली पड़ जाती है। पर क्यों? और क्या सारी पाकिस्तानी आवाम हमारे बारे में ऐसा ही सोचती है? चलिए जानते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया। नंबर 1, आवाम का फरमान। ऐसा बोलने वाली ये आंटी जी पाकिस्तान की रहने वाली हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके दादा परदादा हैं। बेशक मेरे बड़े जो है वो इंडिया जयपुर से आए और फिर वहीं के होके रह गए, लेकिन इनके इंडिया सुन के कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे वाले डायलॉग के पीछे का रीजन क्या है भाई? वेल, तो इंडिया सुन के इन्हें अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनके मुताबिक इंडिया मुसलमान भाई बहनों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जो इंडिया जो कर रहा है ना तशद्दुद नफ्सा नफ्सी हमारे मुसलमानों पे, तो ये गलत कर रहा है। आंटी जी बोलने से पहले बस एक बार फैक्ट चेक कर लेती, पर नहीं, आंटी ने फैक्ट चेक तो नहीं किया, पर ये जरूर कहा देखिए यहाँ भी हिंदू लोग हैं कितने पुराने और नए भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ नफरत नहीं है। हद है बिल्कुल, कौन सी गलत फहमी में जी रही हो आंटी जी? और इससे पहले कि आंटी के इन डायलॉग्स को सुनकर आपके कानों से खून बहे, मैं पाकिस्तान के उन लोगों की राय भी आपको सुना दूं जिन्होंने बोलने से पहले बातों को तोल मोल के बोला था। जैसे ये मोहतरमा, जिनसे कौन सी कंट्री बेस्ट है पूछने पर वो फट से खुद ऐसा बोल पड़ी। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली। खैर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम हर पाकिस्तानी इंसान से ऐसे तोल मोल कर बात बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते। तभी तो जब इन जनाब से ये पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान के 4 जंगों में जंग की शुरुआत हमेशा किसने की, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? तो इन्होंने जवाब को ऐसा घुमाया कि जलेबी भी उसके सामने आपको सीधी लगने लगेगी। खुद ही सुनिए। इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की। देखा, अपनी गलतियां छुपाना तो कोई इनसे सीखे। बातों में बात ही बदल डाली। नंबर 2, नेताजी। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो आप जानते ही होंगे, जो कुछ महीने पहले ही अपनी कुर्सी को हार कर प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ने पर मजबूर हुए थे। इन महा तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल पहले पुलवामा अटैक पर कार्रवाई न करने के लिए कुछ इस तरह नेशनल टेलीविजन पर आकर इंडिया से सवाल किया था कि क्या जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर इन्होंने इंडिया को दिमाग लगाने की नसीहत दे डाली थी। उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, इसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। अब फैक्ट भाई उस इंसान से क्या ही गए जो अपने देश से 4 गुना बड़े इंडिया को नसीहत देने में लगा है, लेकिन उससे अपनी पीएम की कुर्सी तक नहीं संभाली गई। पर इंडिया की स्मार्टनेस पर सवाल करने वाले पीएम को जिन्होंने रिप्लेस किया है, मेरा मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनके इंडिया को लेकर तेवर भी आप देख ही लो। लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। यानी बात साफ है, इन्हें इंडिया की दोस्ती चाहिए। ये सोचते हैं कि इंडिया इनसे दोस्ती कर ले, पर दूसरी ही लाइन में इनका कहना है कि बिना कश्मीर के इशू को सॉल्व किए कोई दोस्ती ये मंजूर नहीं करेंगे। रेस्पेक्टेड शहबाज शरीफ से फैक्ट भाई यही कहेगा, दोस्ती का जो हाथ ये बढ़ा रहे हैं उसे इंडिया थामेगा तो जरूर, लेकिन उस हथेली पर कश्मीर थमा देना ये हमसे ना हो पाएगा। पर इनके अलावा और भी कई पाकिस्तानी लीडर्स का इंडिया को लेकर विचार कुछ ऐसा है कि आप सुनकर हंस पड़ोगे। अब इन मोहतरमा को ही देख लो जो कहती है कि इसलिए न सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत बल्कि पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को इंडिया ने ललकारा है और दिखाया है कि इंडिया के किस किस्म का खौफनाक। अब रीजन की पीस को कौन ललकार रहा है ये तो सभी जानते हैं। फैक्ट भाई को इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पाकिस्तानी लीडर ताहिर उल कादरी की ये बात बतानी जरूरी है। खुद इंडिया का वजीर आजम बैठा है, इस खित्ते के सबसे बड़े 2 मुल्क इस तरह बैठे हैं, ये उनका कल्चर है, शर्म से डूब मरो। जिन्होंने इंडिया और चाइनीज पीएम को इंडिया दौरे के समय जमीन पर बैठे देखकर पाकिस्तानी आवाम को इंडिया का डाउन टू अर्थ और पीसफुल कल्चर दिखाते हुए शर्म से डूब मरने के लिए कहा था। और इनकी ये बात सुनकर तो फैक्ट भाई यही कहेगा कि शायद पाकिस्तान में अब भी समझदार लोग बाकी हैं। नंबर 3, लॉलीवुड को इंडिया का सलाम।
इस चेहरे को कौन नहीं जानता। इंडिया में शायद ही कोई होगा जिसने राहत फतेह अली खान की मौसीकी का जलवा ना देखा हो, और ये बात इन्हें बखूबी पता है। तभी तो पाकिस्तानी टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान उनसे जब ये पूछा गया कि इंडिया में उन्हें जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्या उतनी ही इज्जत उन्हें पाकिस्तान में मिलती है, तो उनका जवाब था नहीं। पाकिस्तान में आपको लगता है कि उसी लेवल पे यानी सराहा जाता है, इज्जत की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। पर एक तरफ पाकिस्तान में राहत फतेह अली खान जैसे फनकार हैं जो फेमस होने के बावजूद अपनी हम्बलनेस और ऑनेस्टी को नहीं भूलते, और दूसरी तरफ माहिरा खान जैसे एक्टर्स हैं। 2017 में शाहरुख खान के साथ रईस मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली इस अदाकारा को बॉलीवुड ने प्यार दिया, इंडिया के लोगों ने प्यार दिया, लेकिन अपने देश लौटकर इनके तेवर ही बदल गए। इंडिया से मिलने वाले डबल फेम के बाद ये नाक चढ़ाकर पाकिस्तानी शो में ये कहती हुई पाई गई। ये तो नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। यस, इन्हें पता है ये बॉलीवुड नहीं है। शायद इसीलिए तो पाकिस्तान से इन्हें अपनी फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड को छोड़कर इंडिया आना पड़ा है, ताकि लोग इन्हें जान सकें, पहचान सकें। खैर सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान से कुछ और भी एक्टर्स हैं जिनका इंडिया और हमारे बॉलीवुड को लेकर यही सोचना है। तभी तो पाकिस्तानी अवार्ड फंक्शन के बीच इस एक्टर ने ये कह दिया, हमने सस्ते में अपना फन नहीं बेचा, हम इंडिया नहीं गए, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। पर इनको फैक्ट भाई जवाब नहीं देगा, क्योंकि इनको तो उसी वक्त अली जफर ने ऐसा जवाब दिया था कि जब भी ये इंडिया का नाम सुनते होंगे इन्हें नानी याद आ जाती होगी, क्योंकि अली ने इन्हें जवाब में बातें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम जज्बातियात का या दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए। और ये कहा, आर्ट का लकीरों से बंद जाना नाकाबिले माफी एक जुर्म है मेरे ख्याल में। क्या सही जवाब दिया है? नंबर 4। समाचार समाप्त हुए। सुप्रभात, स्वागत है आपका फैक्ट भाई न्यूज बुलेटिन में। आज तक आपने पाकिस्तानी मीडिया को इंडिया के बारे में अंट शंट कहते सुना होगा, पर आज की न्यूज स्पेशल में पाकिस्तानी मीडिया अलग रूप रंग में दिखेगा। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस दृश्य को ध्यान से देखिए, कैसे एक पाकिस्तानी पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है, अपने देश की गवर्नमेंट को करप्ट बता रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया वो इस न्यूज को खुलेआम दिखा रही है। लेकिन ये इकलौती बार नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया के फेवर में अच्छी बातें सोची हैं और लोगों को दिखाई हैं। ना जी ना, एक साल पहले जब इंडिया ने क्रिकेट के खेल में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के देश में घुसाकर हराया था, तब तो वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोग दोनों ही इंडिया के फैन हो गए थे। और जिस तरह की जीत इंडिया ने ली है, मुद्दतों याद रखी जाएगी। यंग लड़के और लड़कियां, बुजुर्ग अंकल, हर कोई इस वक्त इंडिया इंडिया ही कर रहा है। न्यूज चैनल पर दिन भर ये खबर चल रही थी और लोगों से इस पर बात की गई तो वो इंडिया के बारे में कुछ ऐसा सोचते हुए पाए गए थे कि किस तरह किसी के इलाके में भूखे मारना चाहिए। पाकिस्तान वो टीम है जिसे कीनिया के साथ खिलाएं आप होम सीरीज में, ये उन्हें हराएंगे। आप जिम्बाब्वे के साथ खिलाएं, आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या ही लोग इंडिया के दीवाने हुए, और होंगे ही। इंडिया ने काम ही ऐसा कर दिखाया था। नंबर 5, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और जब क्रिकेट की बात शुरू हो गई है तो चलिए आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया के बारे में, हमारी टीम के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बता देते हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अकीन जावेद के इंडियन क्रिकेट और उसकी टीम को लेकर ये ख्यालात। और क्रिकेट, उसका स्टैंडर्ड, उसके जो प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। फैक्ट भाई तो कहेगा कि इसमें क्या ही गलत है। ये जनाब बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं और सच कह रहे हैं। और कुछ इनके जैसे ही ख्यालात सईद अजमल के भी हैं, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की टीम को कंपेयर करके दोनों के बीच इतना गैप बताया। इतना फासला, हम यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे। साथ ही ये भी कहा कि तो ये फासले को फिल करने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा। इस पर अगर आप फैक्ट भाई की टिप्पणी लो तो वो तो यही कहेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, और अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी उसी तरह की मेहनत करें तो क्या पता शायद वो इस गैप को जल्दी भर पाए। पर ये गैप जब तक भर नहीं जाता तब तक ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तानी प्लेयर से खुद को कम आंकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो खुद शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान इंडिया और उसके लोगों के बारे में अपनी ये राय रखी थी। मैं हमेशा बिलीव भी करता हूँ जितना मुझे प्यार हिंदुस्तान में मिला, मुझे नहीं लगता किसी पाकिस्तानी को इतना प्यार मिला होगा। अब हम हैं ही इतने लविंग लोग तो क्या करें, जो भी इंडिया आता है इंडिया का होकर रह जाता है। इन क्रिकेटर्स के विचार सुनकर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब के सब इंडिया के बारे में अच्छा ही कैसे बोल रहे हैं। वह शायद इसलिए क्योंकि ये सारे लोग इंडिया आ चुके हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं और इन्होंने खुद इंडिया के लोगों का प्यार और इंडिया का सत्कार महसूस किया है। ये ना तो सियासी लोग हैं, ना तो दोनों देशों के मीडिया, और ना ही किसी की कानाफूसी के चलते इंडिया के बारे में अपने विचार। पब्लिक है वो क्या ओपिनियन देती है, और जो है वो
मतलब ये लोग इनके चाहे रहने वाले भी इंडिया में रहते हों, जानने वाले रहते हों, लेकिन जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की तो फिर इनको इंडिया अच्छा नहीं लगता। भाई इंडिया क्यों नहीं अच्छा लगता? बस ऐसे ही फजूल में कोई रीजन है नहीं इन लोगों के पास, बस इन लोगों को यही बोलना है कि हमें अच्छा नहीं लगता। ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता एक्चुअली, और बस वो हवाओं में छोड़ रहे होते हैं। अदाकार सितारे यार वो तो एक बहुत बड़ी चीज है ना। हमें और देख लो हमें कितना प्यार करते हैं, हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है। वो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, चलो वहाँ पे जाते उनको प्यार करते। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे वहाँ पे प्यार लिया, इधर आए जिस तरह मायरा खान थी, उन्होंने बोला हमें नहीं फॉलो करना, तो भाई तू उधर गई क्यों थी? काम करने गई क्यों? उधर से पैसा मिलता है ना पैसे